गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। मान्यवर, हमारे शब्दों में जान है, हमारे शब्दों में प्राण है। हिंदी के अंदर रिश्ते हैं, संवेदनाएं हैं। वहाँ के हालात देखो तो ये हालात हैं कि मामा भी अंकल होता है और चाचा भी अंकल होता है, अपना भी अंकल होता है और पड़ोसी भी अंकल होता है। उनके पास रिश्ते नहीं हैं मेरे भाई। अंग्रेजी के पास अंकल के अलावा कोई नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लाड करने को कोई मामा होता है तो प्यार करने को कोई चाचा हुआ करता है, पैसे देने को कोई फूफा हुआ करता है। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ संबंध हैं, हमारे यहाँ भावनाएं हैं। वहाँ तो सब अंकल, और अपना देश अंकल चिप्स खाता है। ध्यान रखना मान्यवर, सोचिए, विचार करना है आपको। जुबान पर गौरव प्रदान करिए। हिंदी दिल के आसपास की भाषा है। हिंदी महिमा मंडित होना चाहिए। हिंदी, आप एक बात बताओ ऋषभ देव वालों, तुमको सपने आते हैं कि नहीं? बोलो रे, अभी भी सपने ही देख रहे, क्या कर रहे हैं? आते हैं ना? पक्का बताओ, आते हैं? कभी कभी तो आते होंगे ना? रोज आते हैं? आज तक अंग्रेजी में सपना आया? सपना काय में आता है? हैं? बागड़ वालों को बागड़ी में आएगा, हिंदी वालों को हिंदी में आएगा। किसी को आज तक अंग्रेजी में आया सपना? नहीं आया ना? अरे सपने में भी जो भाषा हमें पसंद नहीं, वो हकीकत में हमें भाषा पसंद क्यों हुआ करती है? ध्यान रखिए, स्वप्न में भी हमें वह भाषा पसंद नहीं होना चाहिए। हमारे देश का गौरव कैसा है? हमारा देश, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने जब इस भारत के नक्शे को देखा ना, भारत माता के स्वरूप को देखा, तो इतना अच्छा चिंतन उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारत माता जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता महापुरुष हुआ करता है। दुनिया के नक्शे देख लेना, चाइना का देख लेना, पाकिस्तान का नक्शा देखना, अमेरिका का नक्शा देखना, ऐसे हैं, ऐसे उनकी डिजाइन है नक्शों की, जैसे अपने यहाँ अरावली के पहाड़ पे पत्थर के टुकड़े निकला करते हैं। लेकिन मानव का आकार यदि किसी को मिलता है तो मेरे हिंदुस्तान के नक्शे को मानव का आकार मिला करता है। विचार करना, कोई ऐसा है, कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई लहरा रहा है, लंका ऐसी पड़ी है नीचे, देखो जरा। लेकिन भारत का नक्शा देखो, लगता है कोई जीता जागता पुरुष खड़ा हुआ है, जीता जागता कोई महापुरुष खड़ा हुआ है। विचार करिए, भारत का नक्शा, कश्मीर भारत माता की मांग का सिंदूर है। ध्यान रखना, कश्मीर में केसर क्यों होती है? क्योंकि हमारी माता केसर का सिंदूर भरा करती है। ध्यान रखिए, और कहीं केसर नहीं हुआ करती है। कश्मीर भारत माता की मांग का सिंदूर है। हिमालय भारत माता का मुकुट है। ध्यान रखिए, विचार करिए, नर्मदा उसकी करधनी के समान बीच में मध्य प्रदेश में बहा करती है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, बंगाल और पंजाब दो मजबूत कंधे उसके हुआ करते हैं। मान्यवर, पश्चिमी और पूर्वी घाट दो मजबूत जंघाएं भारत माता की होती हैं, और कन्याकुमारी भारत माता के चरण पखारा करती है। ध्यान रखना, ऐसा हमारा भारत। कितना चिंतनशील ये देश है। कह रहे कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। पागल हो गए, दिमाग का खाने का जुगाड़ नहीं है। कटोरा लेके खड़े हो, कर्ज में जी रहे हो, कश्मीर दे दो। क्या करोगे कश्मीर लेकर के? रेगिस्तान बनाना है क्या उसको?
अपने खाने की व्यवस्था नहीं पड़ोसी के पास, दूसरों के दिए हुए भीख में जो जीता है, ध्यान रखिए, वो कश्मीर को पालने के ख्वाब देखता है। अरे कश्मीर भारत की तकदीर है मेरे भाई, और कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है, ध्यान रखिए। कश्मीर तो भारत की तकदीर है, कश्मीर हमारे हाथों की रेखाएं हैं, कोई अपनी हाथों की रेखाएं किसी को देने, कश्मीर तो छोड़ो, कश्मीर की तस्वीर भी तुमको हम अब देने को तैयार नहीं है, ध्यान रखना। कश्मीर दे दो, वाह, सोचना है। निवेदन है आपसे, मैं आज वही बात कहूंगा कि हम सबका भारत है, हम सब भारत हैं, केवल राजनेताओं का ये देश नहीं है, ये देश हमारा भी है। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई अमेरिका से लौटता है, जब कोई लंदन से लौटता है, जब कोई विदेश से लौट कर आता है, एयरपोर्ट पर उतरता है, बोलता है कि विदेशों की सड़कें ऐसी हैं जैसे शीशा बिछा हुआ हो, इतनी साफ सुथरी, इतनी चमकदार, इतनी प्रशंसा करते, इतनी, तुम लोग कितनी विदेशों की प्रशंसा करते हो, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब कोई विदेश की प्रशंसा करता है तो मुझे बहुत दुख हुआ करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विदेश की अच्छी बातों की प्रशंसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए अच्छी बातों की प्रशंसा, लेकिन दुख तो मुझे तब होता है जब कहते हैं कि अमेरिका की सड़कें इतनी साफ सुथरी हैं, वहां पर कोई पान की पीक भी नहीं थूक सकता है, वहां गंदगी नहीं कर सकता है, वहां पेनल्टी लगती है। मैं कह रहा हूं जब विदेश में देखकर आते हो, इतनी प्रशंसा करते हो विदेश की, तो भारत में आकर फिर मसाले की पीक अपनी गलियों में क्यों थूका करते हो? आपसे मैं पूछ रहा हूं। केवल तुम विदेशों की प्रशंसा करते हो, विदेशों की जूठी पत्तलें चाटने की आदत है। अरे मैं कहता हूं अपने भारत को स्वच्छ बनाओ, स्वच्छ भारत बनाओ, ऐसा भारत बनाओ कि दुनिया कहे कि सड़कें देखना है तो हिंदुस्तान की सड़कें जाकर देखो, दुनिया के लिए उदाहरण बनकर खड़े हो जा। तुम ही उनकी प्रशंसा करते हो, तुम ही अपनी सड़कों को गंदा करते हो। मैं बड़े मंदिर जाता हूं ना, इतनी गंदगी, ये महिलाएं सब्जी छीलती हैं और कचरा सड़क पे डाल दिया करती हैं, और ये कहती मेरा भारत महान बनेगा। ध्यान रखना है, सड़कों को गंदा किया जाता है, गलियों को गंदा किया जाता है। मान्यवर, यदि विदेशों की जो चीज अच्छी लगती है, विदेशों के फटे पुराने वासना के कपड़े तो स्वीकार कर लिए, विदेशों की भाषा तो स्वीकार कर ली, लेकिन विदेशों की स्वच्छता स्वीकार नहीं की। ध्यान रखिए मान्यवर, अपने ही गांव को गंदा बना के रहते हो, बहुत गंदा है। आज तो आए नहीं है नेता मेता, ध्यान रखना, वो भी क्या करें, इतनी गंदगी है, नालियां बह रही हैं, उसी बहती हुई नाली के बाजू में पीने के पानी का नल लगा हुआ है, ध्यान रखना है। ये स्वच्छ भारत है, तुम्हारा भी कर्तव्य है। प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी के छिलके भरते हो, सड़क पे फेंक दिया करते हो मान्यवर, और कहते हो। एक व्यक्ति आया मेरे पास, हम प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, एक बैनर निकाला, मेरे से विमोचन कराया। मजा तो तब आया कि वो बैनर प्लास्टिक की थैली में रख के लाया। मैंने कहा धत तेरे की, तू कर क्या रहा है? तू प्लास्टिक की थैली में रख के लाया और कह रहा प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए। ध्यान रखना, बड़ी अजीब बात है, ड्रामेबाजी, फोटो खिंचाना, बैनर लगा देना। हमारा मंडल बहुत भारत विकास करता है, खाक का भारत विकास करता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। दिया तले अंधेरा, मैंने कहा प्लास्टिक मुक्त करता थे, प्लास्टिक मेरे कमरे में क्यों डाल के जा रहा है? ध्यान रखिए मान्यवर, नहीं, हमें भारत को महान बनाना पड़ेगा। मेरे भारत के पास बहुत कुछ है। अमेरिका ने बोला एक समय हमने कितनी तरक्की कर ली। हमने कहा भाई क्या तरक्की कर ली? हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, तरक्की कर ली। रूस ने कहा हम मंगल पे पहुंच गए, अमेरिका ने कहा हम चांद पे पहुंच गए, भारत कहां पहुंचा? मैंने कहा पागल हो क्या? भारत जहां पहुंचा वहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते हो। बोले कहां पहुंचा भारत?
मैंने कहा तुमने चांद की यात्रा की, तुमने मंगल की यात्रा की, भारत वहाँ पहुँचा है जहाँ चांद तारे मंगल बहुत नीचे रह जाते हैं। मेरा भारत मोक्ष की यात्रा करता है, निर्वाण की यात्रा करता है। ध्यान रखिए, जहाँ से चांद तारे बहुत फीके पड़ जाते हैं, बहुत नीचे रह जाते हैं, मेरे भारत ने वो किया है। अरे सारी दुनिया ने, अमेरिका ने पदार्थों को खोजा होगा, लेकिन मेरा हिंदुस्तान पदार्थ नहीं परमात्मा को खोजा करता है। यहाँ भगवान खोजे जाते हैं, यहाँ परमात्मा खोजा जाता है। और यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसा, बोले क्या इतिहास है तुम्हारा? मैंने कहा तुम्हारा क्या इतिहास है बताइए। मेरा इतिहास मालूम है, मेरे भारत का इतिहास पूरे दुनिया के कोने कोने में घूम के चले आना। जो मेरे हिंदुस्तान के पास है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं हो सकता है। मैंने भले दुनिया के देश ना देखे हों, लेकिन मैंने अपना देश देखा है। तुम अब सारी दुनिया के देश देखते और अपना देश नहीं देखा करते हो। मैंने कहा कि बताओ मेरे देश का इतिहास यदि पूछोगे तो पूरी दुनिया के किस देश के पास ऐसा बेटा है कि पिता के वचनों को निभाने के लिए जो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है, ऐसा बेटा ना अमेरिका के पास है, ना जापान के पास है, ना रूस के पास है। ऐसा बेटा केवल मेरे हिंदुस्तान के पास है। मेरे हिंदुस्तान का इतिहास, मेरे भारत के पास एक बेटा ऐसा है कि अंधे माँ बाप को यदि तीर्थ यात्रा की भावना जगती है तो मेरे भारत का एक बेटा कामड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता है। तुम्हारे यहाँ ओल्ड हाउस होंगे, हमारे यहाँ नहीं। एक बार श्रवण कुमार से किसी ने पूछा, ये माँ बाप अंधे हैं, इन्हें कामड़ पर बिठाकर कहाँ ले जा रहा है? बोले चारों धाम की यात्रा कराने ले जा रहा हूँ। लोगों ने कहा श्रवण कुमार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये अंधे हैं, इन्हें क्या भगवान दिखता है? श्रवण कुमार ने कहा बिल्कुल सच कहा है, मेरे माँ बाप अंधे हैं, इन्हें भगवान नहीं दिखता है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है भगवान अंधा नहीं है, उन्हें मेरे माँ बाप दिखाई। तुम्हारा भगवान थोड़ी अंधा है, माँ बाप अंधे हो सकते हैं। ऐसा चिंतन किस मुल्क के पास है बताइए? है कहीं, है कहीं ऐसा बेटा? एक भाई 14 वर्ष वनवास में रहता है तो दूसरा भाई अयोध्या में महलों में वनवासी बन करके जिया करता है। ये इतिहास केवल मेरे हिंदुस्तान के पास है। और ऐसा इतिहास दुनिया में किसी के पास है कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए यदि किसी को अपना बेटा बलिदान करके मालिक के बेटे को बचाना पड़े तो ऐसी पन्याधाय मेरे राजस्थान के पास हुआ करती है। ध्यान रखिए, ये हमारे इतिहास किसके पास होंगे? वसुधैव कुटुंबकम। हम भारत के वो लोग हैं जो दूसरे देशों पर कभी आक्रमण नहीं करते हैं। भारत शक्ति संपन्न होने के बाद भी दूसरे देशों पर आक्रमण, चाइना जैसा नहीं करते हैं कृत्य कि यहाँ पाकिस्तान को उकसाते रहते हैं, वहाँ श्रीलंका को उकसाते रहते हैं, वहाँ बांग्लादेश की दशा खराब करते रहते हैं। ये हमारा भारत नहीं करता। हमारा भारत किसी के घुटनों पे नहीं पड़ा हुआ है, हमारा भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। देखना, हमारा हिंदुस्तान किसी की शक्ति पर मोहताज नहीं हुआ करता है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, हमारा भारत तो वो भारत है, हमने जब जब युद्ध लड़े हैं हमने कभी जमीन के लिए युद्ध नहीं लड़े। 5000 युद्ध झेले इस भारत ने, लेकिन जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं। हमने जब भी युद्ध लड़े हैं तो अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़े हैं, अपने सम्मान के लिए युद्ध लड़े हैं। राम ने रावण को मारा, वो चाहते तो लंका के राजा बन जाते, लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, हमने जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ाई नहीं की है। रावण को परास्त किया, मारा, और रावण को परलोक बिछा करके लंका विभीषण को वापिस लौटा दी। जीतना और लौटाना ये हमारे भारत का रिवाज हुआ करता है। ध्यान रखना, कृष्ण ने मथुरा का राज्य जीता, वो जीतने के बाद कंस को पछाड़कर उग्रसेन महाराज को उनका राज्य वापस कर दिया। ध्यान रखिए, जीतते हैं और लौटाते हमारे भारत की वो संस्कृति है। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान को जीतते हैं,
वो चाहते तो विलय कर देते हिंदुस्तान में, ध्यान रखना, लेकिन नहीं, हमें नहीं चाहिए जमीन। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और जीत करके उनका पाकिस्तान उन्हें वापस लौटा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और जीतने के बाद बांग्लादेश बांग्लादेशियों को वापस लौटा दिया। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ने भरत के 6 खंड जीते और जीतने के बाद भरत का राज्य भरत को वापस जीतना और लौटाना, ये हमारी पहचान है, ये रिवाज है, ध्यान रखना। इससे ये पता चलता है कि हमें जमीन की टुकड़ों के लिए हम नहीं मरे। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यवन आए तो लार टपकाते आए, मुगल आए तो लार टपकाते आए, अंग्रेज आए तो लार टपकाते आए। मेरे देश के पास जो है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं हुआ करता है। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष पर पहुंचा करते हैं, तो जब उनका कांटेक्ट भारत की प्रधानमंत्री के साथ होता है और जब वो पूछते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी कि बताइए अंतरिक्ष से मेरा भारत कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा कहते हैं कि मैडम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, इससे सुंदर देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सोचना है वसुधैव कुटुंबकम, सूरज पहली किरण किसी को देता है तो हिंदुस्तान को दिया करता है, ध्यान रखना। पश्चिम को तो जब डूबता है तब प्रकाश देता है। मान्यवर लाल बहादुर जी शास्त्री जब भुट्टो से मिलने पाकिस्तान जा रहे थे, उस समय वहां के प्रधानमंत्री भुट्टो थे। भुट्टो की हाइट बहुत ऊंची थी, शास्त्री जी की हाइट कम थी। किसी पत्रकार ने बोला कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं, वो ऊंचे हैं और आप नीचे दिखेंगे, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री का जज्बा क्या बोलता है कि वो उनको ऊंचे हैं और मैं नीचा हूं। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो पत्रकार महोदय कि जब भी वो मुझसे बात करेंगे नजरें झुका के करेंगे, और मैं जब भी बात करूंगा नजरें उठा के बात करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरु